की दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। बागेश्वर धाम सरकार पहुंचे पीएम मोदी। तो क्या मोदी जी भी बागेश्वर धाम सरकार के भक्त हो गए हैं? दोस्तों आप लोगों ने अपनी वीडियोस के माध्यम से अक्सर चर्चा बटोरने वाले बागेश्वर धाम सरकार के बारे में तो सुना ही होगा, जो अपने दरबार में आने वाले लोगों के मन की बात को पहले ही समझ जाते हैं और उसे पर्चे पर लिख देते हैं, और अब तो ये लोगों के भूतों को भी भगा रहे हैं। इन सब के अलावा बागेश्वर धाम सरकार के बारे में कई सारी ऐसी बातें हैं जो लोगों को आश्चर्य में डाल देती हैं। तभी तो साउथ के दिग्गज अभिनेताओं से लेकर भोजपुरी जगत के सुपरस्टार मनोज तिवारी तक हर कोई बागेश्वर धाम सरकार के दरबार में हाजिरी दे चुके हैं। ऐसे में क्या है इनमें खास और क्यों लोग यहाँ आते हैं, आज मैं यानी आपको दोस्त विशाल प्रजापति सब कुछ बताने वाला हूँ। बस मेरे साथ वीडियो के बिल्कुल अंत तक बने रहिए। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें, और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों ये तो आप जानते ही हैं कि भारत देश में साधु महात्माओं की कोई कमी नहीं है। एक जाते हैं तो दूसरे आ जाते हैं, और आजकल तो लोग YouTube पर इतना ज्ञान दे रहे हैं कि क्या बताएं। लेकिन उनमें से एक लंबे बालों वाला तिलक लगाए शख्स ऐसा है जिसे दुनिया बागेश्वर धाम सरकार के नाम से जानती है। खुद को हनुमान जी का परम भक्त कहने वाले ये बाबा लोगों के मन की बात पहले से ही समझ जाते हैं, तभी तो इनकी सारी वीडियोस आए दिन वायरल होती रहती है। लेकिन हैरानी तो तब होती है जब बड़े बड़े फिल्मी सितारे इनके धाम प्रवचन और गीत सुनने पहुंच जाते हैं। फिर चाहे वो मोदी सरकार के सबसे दिग्गज नेताओं में से एक और मशहूर गीतकार मनोज तिवारी हो, या फिर साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार सुमन तलवार हो, लेकिन जिन्होंने कई बड़ी बड़ी फिल्मों में काम करके अपने अभिनय का जौहर दिखाया। और अभी कुछ ही समय पहले एक वीडियो जमकर वायरल हो रही है जहां पर ये दिखाया जा रहा है कि अमिताभ बच्चन जी बागेश्वर धाम सरकार के दरबार में बैठकर भजन कीर्तन कर रहे हैं। इतनी कम उम्र में बागेश्वर बाबा का इतना ज्यादा प्रसिद्ध हो जाना कोई मामूली बात नहीं है। लेकिन ये सब कुछ एकाएक नहीं हुआ, बल्कि इसके पीछे हनुमान जी की कृपा और बागेश्वर धाम सरकार की कड़ी मेहनत है। तभी तो हजारों की संख्या में जब लोग अपनी मनोकामनाओं को लेकर इनके दरबार में आते हैं तो वो खाली हाथ नहीं जाते। इनके चमत्कार इतने ज्यादा प्रसिद्ध हैं कि बड़े बड़े मीडिया हाउसेज ने इनका सच जानने के लिए कई बार इनके भक्तों में बैठकर स्टिंग ऑपरेशन किया और ये जानने की कोशिश की कि आखिर ये कैसे लोगों के मन की बातें जान लेते हैं। पर जितनी बार इनके ऊपर शक किया गया, लोगों का इन पर विश्वास उतना ही पक्का होता चला गया, क्योंकि जिस किसी की भी अर्जी लगती है बागेश्वर बाबा उसे अपने पास बुलाते हैं और उसके मन की बात को जानकर एक पर्चे में लिख देते हैं। जिसके बाद जब भक्त इनके पास पहुंचकर अपनी परेशानी बताता है तो वे देखकर हैरान हो जाता है कि बागेश्वर बाबा ने पहले से ही उसके दुख तकलीफ पर्चे में लिख रखे हैं। इतना ही नहीं, कहा जाता है बागेश्वर बाबा के ऊपर हनुमान जी का आशीर्वाद है, जिसकी वजह से इन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त है, जिसकी सहायता से ये न केवल लोगों के मन की परेशानी जान लेते हैं बल्कि भूत प्रेतों को भी भगाने में बहुत बड़े उस्ताद हैं। पर दोस्तों ये शुरू से ऐसे नहीं है। इन सब की शुरुआत होती है 4 जुलाई 1996 से, जब मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में मौजूद छोटे से गांव गड़ा में इनका जन्म हुआ। बागेश्वर सरकार अपने एक इंटरव्यू के दौरान बताते हैं कि जब वो मात्र 9 साल के थे तब उनका मन बालाजी महाराज की सेवा में लग गया था। इन्हें हनुमान जी की भक्ति और उनके प्रेम के सिवा और कुछ भी नजर नहीं आता था। बागेश्वर महाराज का कहना है कि हनुमान जी की भक्ति और उनकी कड़ी साधना का ये परिणाम है कि उन्हें ऐसी सिद्धियां प्राप्त हुई हैं, जिसकी वजह से वो लोगों की सहायता कर पाते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री ने अपनी शुरुआती शिक्षा अपने दादाजी के साथ रहकर प्राप्त की। कहा जाता है उनके दादाजी भी अपने समय के बहुत बड़े विद्वान शास्त्री हुआ करते थे और उन्हें भी दिव्य शक्तियां प्राप्त थी। इनके दादाजी भी दिव्य दरबार लगाकर लोगों की समस्याओं का हल करते थे। तभी से धीरेन्द्र शास्त्री ने अपने दादाजी को अपना गुरु मान लिया और उनसे सारी चीजें सीखने लगे। दादाजी के साथ रहकर ही इन्होंने रामायण और गीता जैसे धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन किया और अपनी 12वीं की परीक्षा दी। 12वीं करने के बाद धीरेन्द्र शास्त्री ने बैचलर ऑफ आर्ट्स में अपना ग्रेजुएशन भी पूरा किया। यानी कि हनुमान जी की असीम कृपा के साथ साथ बागेश्वर सरकार के पास डिग्रियां भी हैं।
परंतु अपने ग्रेजुएशन के दिनों से ही धीरेन्द्र कृष्ण अपने दादाजी की तरह बालाजी महाराज की सेवा करने में लग गए थे। इनके घर के पास बालाजी यानी महाबली हनुमान जी का एक बहुत पुराना मंदिर हुआ करता था, जहां पहले इनके दादाजी दरबार लगाया करते थे। लेकिन उनकी मृत्यु के बाद दरबार कई सालों तक खाली रहने लगा। फिर भी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने हनुमान जी की सेवा करनी नहीं छोड़ी और वो लगातार बालाजी के नाम का ध्यान करने लगे। लंबे समय तक ध्यान में लीन रहने के बाद धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के ऊपर बालाजी और उनके स्वर्गीय दादाजी ने अपनी कृपा दिखाई और अचानक से ही उन्हें असीम शक्तियों का एहसास होने लगा। उन्हें महसूस हो रहा था कि वो लोगों के मन की बातों को समझ सकते हैं, वो क्या चाहते हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है। ये सारी बातें धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बिना कुछ कहे ही समझ जाते थे और उनके निवारण भी बताते थे। अपनी इन शक्तियों का इस्तेमाल करके धीरेन्द्र शास्त्री ने लोगों के कष्टों को दूर करना शुरू कर दिया। लोग जब इनके पास अपनी समस्या लेकर आते तो ये पहले से उनके मन की बात समझकर उन्हें समस्या का समाधान बता देते थे। धीरे धीरे धीरेन्द्र शास्त्री को इस समझ में आ गया कि उनके अंदर उनके दादाजी की तरह दिव्य शक्तियां मौजूद है। तब जाकर उन्होंने अपना दरबार लगाना शुरू किया और यहीं से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर धाम सरकार के नाम से प्रचलित होने लगे। अब दोस्तों, आप चाहे कुछ भी सोचें, लेकिन इतनी छोटी सी उम्र में किसी शख्स का भक्ति के इतने बड़े स्तर को छूना कोई मामूली बात नहीं है। ये सब कुछ चमत्कार की वजह से ही हो सकता है। तभी तो इनके अंदर हनुमान जी द्वारा दी गई असीम शक्तियां मौजूद है, जिनकी सहायता से हर मंगलवार और शनिवार अपना धाम लगाकर भक्तों के दुखों का निवारण करते हैं, जिसमें बड़े बड़े नेता और अभिनेता भी शामिल हो चुके हैं, जो इनके दरबार में आकर सिर झुकाना नहीं भूलते। तो दोस्तों, ये थी बागेश्वर धाम सरकार की पूरी कहानी, जिसके बारे में आपका क्या कहना है कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दें। और हाँ, हम फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।